नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आइए आज हम आपको उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के सिंगवेरपुर विकासखंड के आनापुर गांव में बिजली कर्मियों का कारनामा दिखाते हैं, जहां बिजली कर्मियों ने पहले तो 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन बिजली के खंभे गाड़ने में घोटाला किया और जब तेज आंधी और बारिश आई तो खंभे धराशायी हो गए। इसके कारण कई गांवों की बिजली गुल हो गई। हालांकि लोगों ने कई बार बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। वहीं जब ग्रामीणों ने उनके खेतों में गिरे खंभों को बिजली कर्मियों से हटाने के लिए कहा, तो बिजली कर्मियों ने खेतों से खंभे हटाने के एवज में उनसे घूस की मांग शुरू कर दी। इसके कारण लगभग 15 दिनों से 11,000 वोल्टेज के बिजली के खंभे खेतों में पड़े हैं और 15 दिनों से बिजली की आपूर्ति ठप है। चलिए आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बिजली कर्मी हड़ताल पर जाने वाले थे। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि निजीकरण जो सरकार बिजली का करने जा रही है ये सही नहीं है, इससे हमें बहुत परेशानी होगी। लेकिन वास्तव में परेशानी किसे हो रही है अभी आपको हम दिखाते हैं। जनता इनकी मनमानी से, इनके निकम्मेपन की वजह से कैसे परेशान हो रही, आइए आपको दिखाते हैं। ये है बिजली का खंभा, आप देख रहे हैं सामने। ये बिजली का खंभा 11,000 वोल्टेज है। अगर इसके नज़दीक कोई चला जाए तो उसका शरीर जल के खाक हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये तार गिरा हुआ, ये खंभा गिर गया है। 11,000 वोल्टेज का एक खंभा गिरा हुआ है। ये आप देखेंगे, ये इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगा हुआ है और नीचे कहीं कोई न कंक्रीट है, न सीमेंट है, न बालू है। बारिश होते ही ये खंभा धड़ाम से नीचे गिर गया और हो सकता है, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है या कोई दुर्घटना नहीं हुई है, क्योंकि उस समय यहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस तरह के कई खंभे गिरे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तार देखिए, इस समय धान की फसल लगी हुई है और ये आगे भी खंभा गिरा हुआ है और ये 11,000 वोल्टेज का खंभा है। अगर इसकी चपेट में कोई आ जाए तो उसकी मौत तय है। वही दूसरी ओर ये जो बिजली कर्मी है, ये बैठ के रोटी तोड़ने की जो इनकी आदत है, इसकी वजह से ये इनको लगता है कि अगर निजीकरण हो जाएगा बिजली विभाग का तो इन्हें काम करना पड़ेगा। बिना काम किए इनको वेतन नहीं मिलेगा और काम नहीं करेंगे तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। ये चाहते हैं कि इनको नौकरी की तो सुरक्षा हो, लेकिन ये काम ढंग से ना करें। आपको बता दें कि 15 दिन से ये खंभा गिरा हुआ है। 15 दिन से ऐसे हालात हैं। अगर निजीकरण हो गया होता तो मैं दावा करता हूं कि ये 2 दिन के अंदर ये सारे खंभे लग गए होते और इससे बिजली की सप्लाई हो रही होती। लेकिन 15 दिन से आप ये दूसरा खंभा देखेंगे, इसमें भी ऊपर काम चलाऊं सीमेंट और बालू लगाया गया है, नीचे पूरी मिट्टी थी, जिसकी वजह से बारिश होते ही ये खंभा धंस के गिर गया। भाग्य की बात यह है कि इससे कोई मरा नहीं, किसकी मौत नहीं हुई। और ये आप देख रहे हैं अभी भी ये खंभा, पीछे हमने आपको एक दिखाया, ये दूसरा खंभा है। आगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खेत में तार पड़ा हुआ है और 11,000 वोल्टेज का तार है। कोई यहाँ झांकने नहीं आया बिजली कर्मी। दूसरी तरफ जब देखिए तब ये सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने निजीकरण किया तो हम हड़ताल कर देंगे, लेकिन उनको काम की चिंता नहीं है। 15 दिन से लोगों को यहाँ बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि बिजली मिलेगी कि नहीं। जनता की मेहनत की कमाई का ये पैसा है और ये इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस जनता मेहनत करके टैक्स भरे और वो बैठ के वेतन उठाते रहें। ये हाल है बिजली कर्मियों का। और आपको दिखाते हैं कि ये तीसरा खंभा है। ये तीसरा बिजली का खंभा है। इसमें तो 1 इंच भी न सीमेंट लगाई गई है, न बालू लगाया गया है, न कंक्रीट का कोई पता है। ये सीधे मिट्टी में गाड़ा गया था और ये जमीन पे गिरा है। ये देख रहे हैं, ये बोरिंग है। बड़े भाग्य की बात है कि उस समय यहाँ वो उपस्थित नहीं थे, नहीं तो उनकी जान चली जाती। उनके
इस बोरिंग के ऊपर ये तार गिरा हुआ है, 11,000 वोल्टेज का तार है ये आप देख रहे हैं। ये तार आगे और भी कई खंभे गिरे हुए हैं। अब निजीकरण सरकार, योगी सरकार करे न तो करे, क्या करे सरकार? ये निकम्मे जब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो सरकार करे तो क्या करे? अब ये 15 दिन से खंभा क्या पड़ा रहना चाहिए? कितनी गलत बात है ये। कैसी सेवा दे रहे हैं ये लोग बिजली की, और क्यों इनके साथ नरमी बरते सरकार? यदि आप शहर की बिजली व्यवस्था अगर आप देखें, अगर आप दिल्ली की ही तुलना करें, तो वहाँ पे टाटा और रिलायंस बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी बिजली की व्यवस्था है जिसका सभी लाभ उठा रहे हैं। वैसा यहाँ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो सरकारी परमानेंट कर्मचारी होता है उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि उसको लगता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, वो काम करे या न करे। ये देखिए, ये चौथा खंभा है, ये देख रहे हैं किस तरीके से गिरा हुआ है। नीचे एक भी सीमेंट बालू आपको नजर नहीं आएगा, और ऊपर जरा सा सीमेंट बालू लगा के इसे खड़ा कर दिया गया है। बारिश होते ही ये भी गिर गया। लेकिन बड़ी, क्या कहें इनको तो सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये किसी काम के नहीं है। 15 दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये खंभे फिर से लगाए जाएंगे और बिजली आएगी, उनको राहत मिलेगी। यहाँ पे लोग जो है बिजली के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें चिंता है कि उन्हें उनका वेतन कब आएगा और निजीकरण न होने पाए, इसके लिए वो हड़ताल कब करेंगे। उनकी ये प्रवृत्ति है। ये आप देख रहे हैं कि ये तार जो है, ये भी खंभा कभी भी गिर सकता है, इसकी भी हालत ठीक नहीं है। और इसके आगे का तार तो पहले ही गिर चुका है। ये देखिए, खंभा टेढ़ा हो गया है, ये भी गिरने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है। और ये 11,000 वोल्टेज की इसमें इलेक्ट्रिक होती है। 11,000 वोल्टेज में पूरा शरीर जल के खाक हो जाता है। ये आप देखिए, ये भी टेढ़ा हो गया है। इसमें आपको कहीं भी सीमेंट बालू या कंक्रीट नहीं नजर आएगा। इस मानक के विपरीत ये सारे खंभे गाड़े गए हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिखेगा जो मानक के हिसाब से हो। देख रहे हैं, ये तार जो है जमीन पे आ गया है, और ये पूरा तार पड़ा हुआ है। उधर तार काट दिया गया है क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है, लेकिन इसे ठीक करने कोई नहीं आया। ये हालत है यहाँ की। अच्छा, ये बताइए, बिजली का खंभा कब से गिरा हुआ? जी यार, 15 रोज हो गया। हमारे लोग के धान में खेत में गिरा है, न खाद छीट पर पा रहे हैं, न निरा पा रहे हैं। बिजली के का करी। अच्छा, हाँ, तो कोई आया था बिजली का? क्यों नहीं यार, जब से लाइट गिरी तब से ओपन नहीं पाई। कोई नहीं आया। किसी शिकायत की आप? अरे शिकायत लोग करें, ओपन ही का करें, अच्छा, कि ओपन नहीं पाए। तो बताया नहीं कि जब हम खाद नहीं छीट पाएंगे कैसे होगी हमारी फसल? तो कैसे कैसे कही हम। अच्छा, हाँ, कोई सुनने वाला? तार काट के चला गए, तब से खाबे नहीं पाई। अच्छा, तो जो तार काटने आए थे उनसे कुछ कहा आपने? अरे कहे कि कहाँ पर ध्यान लग जाए, उसके बाद के दिखावा नहीं पाओ, सब लापता हो गए? पता हो गए। उनसे बोले नहीं कि तो इतना खतरनाक तार है, 11,000 वोल्टेज, हम लोग जान चली जाएगी? उनसे लोग से कहे कि कहाँ हाँ जल्दी कल आओ जोड़ दे, तब से दिखा भी नहीं पाए। अच्छा, ये बताइए, खंभा कब से गिरा हुआ बिजली का? बिजली खंभा 15-20 दिन हो गया गिरा। 15-20 दिन हो गए? हाँ, अच्छा, तो बिजली वाले आए थे? नया यो जब बटोरे आ रहे हैं तब आए हैं। एक दिन और आ रहे हैं। अच्छा, एक दिन और आ रहे हैं तो का कहें कि ट्रैक्टरे का जो ट्रैक्टर वो खंभा आई ओका किराया ला दिया, और का कहा थी जो खंभा बिजली बिल करा था ओका कहें कि का कहा थी ओका किराया दिया। नहीं तो ये तो बिजली विभाग का काम है। हाँ, वो नहीं आ रहे हैं। नहीं तो वो पैसा क्यों आप देंगे? हाँ, तो वही तो मांगत रहे हैं, तो हम सब कहें पैसा कह रहे हम सब दे। सरकारी है तो सरकारी कैसे आवे? हाँ, तो ये तो उनकी गलती है ना, जिसकी वजह से खंभा गिरा। हाँ, तो का गिरा जब से खंभा वो दाएं आए, फिर दोबारा नहीं आए। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों ने किसी शिकायत की? शिकायत तो कई उठी गए है, बोला के होबे नहीं बा। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कितना दिन हो गया बिजली खंभा गिरे? अरे 15 दिन तो निश्चित हो गया, और ऐसे 20 दिन होता है। अच्छा, हाँ आपके खेत में भी गिरा? जी, हमारे खेत में है गिरा है। अच्छा, तो खाद वाद डाले कि नहीं? खाद डाले साहब जो है 275 के रेट ही।
नहीं तो ये जो तार गिरा है इसकी वजह से समस्या तो नहीं हो रही? समस्या तो है ही, लेकिन अब क्या किया जाए, कैसे बचाए, जो यहाँ काट दिए यहाँ तो ऐसे डाल दिए ही। तो बिजली वाले आए थे, बिजली वाले आए थे, एक दिन आए थे, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। उनसे बोले नहीं कि तार तो हटाओ, खंभा गाड़ो? उनसे बोला कहा, लेकिन वो कहन हाँ हाँ कल गड़ जाए, कल गड़ जाए, लेकिन आज तक दिखावे नहीं भाई। कोई नहीं आया तब कोई से? नहीं आया तब से, कोई बिजली का अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं देखने आया। आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं ये क्या स्थिति है इसकी। ये जो अभी हमने आपको तार दिखाया जो 11,000 वोल्टेज का, उसका कनेक्शन यहाँ से है। ये जो आपको खंभा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाते हैं ये बॉक्स जो लगा हुआ है, इसी के जरिए बिजली की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब ये खराब हो चुका है क्योंकि खंभा टूट गया है। तो अब इस समय बिजली की सप्लाई पूरी रोक दी गई है, तार को काट के हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें, बिजली कर्मी आ नहीं रहे हैं। जिस दिन खंभा गिरा था उसके अगले दिन आए और देख कर चले गए, न कोई अधिकारी जांच करने आया कि इसकी स्थिति क्या है। ऊपर से जब लोगों ने शिकायत की कि भाई इसको हटाइए, तो उनका कहना था कि अब आप पैसा देंगे, आपके पैसे से इसे हटवाया जाएगा। भ्रष्टाचार बिजली कर्मी कर रहे हैं और घूस मांग रहे हैं उनसे जिनके खेत में खंभा गिरा हुआ है। ये हालत है बिजली कर्मियों की। ऐसी दशा में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि बिजली कर्मी बिना भ्रष्टाचार किए उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो भला उन्हें बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करने का अधिकार क्यों है? अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।